In this video I am discussed about the chapter linear programming। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में हम लोग इसको एक बाउंडेड एंड अनबाउंडेड रीजन दोनों के ही क्वेश्चंस को समझेंगे, उनके ऊपर एक एक क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस को डील करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है, उसके ऊपर हम लोगों ने कुछ स्टेप्स मार्किंग की है कि कौन सा स्टेप्स क्या लिखेंगे उसके बाद। तो सबको हम लोग लाइन बाय लाइन समझते हैं और उसके ऊपर स्टेप्स को लिखते जाते हैं कि हम लोगों को क्या गिवन है क्वेश्चन में एंड क्या फाइंड करना है। तो सबसे पहले बाउंडेड रीजन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि बाउंडेड वाले कर्व में क्या होता है। तो बाउंडेड में क्या है, सबसे पहले हम लोगों को गिवन है क्वेश्चन, अ डीलर विशेस टू परचेज अ नंबर ऑफ फैंस एंड स्विंग मशीन। तो क्या, तो हम लोगों ने लेट किया एक्स विद द नंबर ऑफ फैंस द डीलर बाय एंड वाई विद द नंबर ऑफ स्विंग मशीन्स द डीलर बाय। सो ही हैज़ ओनली ₹5760 टू इन्वेस्ट, हैज़ अ स्पेस फॉर द ऑलमोस्ट 20 आइटम्स। वो 20 आइटम्स के स्पेस के लिए इतने रुपए खर्च करता है। अ फैन कॉस्ट इतने रुपीज़ एंड स्विंग मशीन कॉस्ट इतने रुपीज़। ही एक्सपेक्ट टू सेल फैंस एट अ प्रॉफिट दिस एंड स्विंग मशीन एट अ प्रॉफिट दिस। यही हमारा मैक्सिमम जो भी हम लोग निकालते हैं, जो कि हमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होता है, वही हमारा क्या है। तो हम लोगों ने पी की वैल्यू फाइंड कर ली, तो हमको पता चला है कि हमको इसको मैक्सिमाइज़ करवाना है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट अपना मैक्सिमाइज़ करवाने के लिए क्या 22x बिकॉज ऑफ 22 का प्रॉफिट ऑफ ऑन द फैन एंड स्विंग मशीन के लिए 18, तो 22x प्लस 18y। अब कंस्टेंट की बारी आई, तो कंस्टेंट हमको कहाँ से गिवन, देखिए, एज्यूमिंग ही कैन सेल ऑल द आइटम ही बाय, हाउ शुड ही इन्वेस्ट हिज मनी टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। तो मैक्सिमाइज़ करवाना है, इस वजह से हमको पता चला कि हमको पी को मैक्सिमाइज़ करवाना है। तो कंस्टेंट क्या हो गया आपका, मनी एंड द स्पेस, मनी एंड द स्पेस। सो फैंस कितने हैं, फैंस आपको रुपीज़, आपको मनी लिखनी है 360 एंड स्विंग मशीन की मनी है 240। तो आपको इसको लेस, इससे कम पैसे ही खर्च करने होंगे या इतने पैसे टू बाय दी फैंस एंड स्विंग मशीन्स, जितने भी आप लोग खरीदेंगे। एंड स्पेस के लिए आपके पास स्पेस मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम का साइन होता है लेस देन इक्वल्स टू, सो मैक्सिमम स्पेस आपके पास कितना है 20 आइटम्स का। तो यहाँ से हमको पास कंस्टेंट की वैल्यू आ गई। यहाँ पे देखिए 360x प्लस 220y इज़ लेस देन इक्वल्स टू दिस 5760। एंड स्पेस के लिए क्या करेंगे, एक्स जी है प्लस वाई जी है, तो x प्लस वाई इज़ लेस देन 20। तो अब इनको केवल हमको ग्राफिकल वे से सॉल्व करना है इस इक्वेशंस को, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं सॉल्व। ये हमारे पास इक्वेशंस गिवन है और मैक्सिमाइज हमको जिसको करवाना है वो कंस्टेंट भी हमारे पास गिवन है, पी की वैल्यू भी गिवन है। तो सबसे पहले इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। जो एक डार्क ब्लू लाइन है, मैंने सबको अलग अलग पेन से बनाई, तो डार्क ब्लू लाइन जो है उसकी एक्स प्लस वाई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 20 जो लाइन थी उसको हमने पहले तो इक्वेट करके ही उसके पॉइंट्स निकालेंगे। तो इक्वेट किया यहाँ पे, तो हमारे पास लाइन जी आ गई, एक्स को 0 डाला तो वाई 20, वाई को 0 डाला तो एक्स 20। दिस इज़ द लाइन वेयर व्हाट वी हैव गेट, ठीक है, जो कि हम लोगों को मिली है। एंड अनदर इज दिस इज 360x प्लस 240y इज लेस देन इक्वल्स टू 5760, ठीक है। तो इसके में हम लोगों ने एक्स को 0 डाला तो कुछ आई वैल्यू, एक्स को 0 तो वाई 24, वाई को 0 तो एक्स 6 आ गई। तो ये लाइन भी हम लोगों को मिल गई। तो अब लोग इसमें बोल क्या रहा है, सबसे पहले इसमें कटिंग पॉइंट्स कितने हैं, इन दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, तो हम लोगों ने सब पॉइंट्स को नेम दे दिया कि किस पॉइंट्स को क्या बोलेंगे। तो सबकी वैल्यू हमने निकाली, ओ इज़ द ओरिजिन एंड ए इज़ द 0,20। इस पॉइंट को हमने ए बोल दिया, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी। कौन सा पॉइंट है इसमें 8,12 जो है वो पॉइंट्स आ गए। तो उसके बाद हम लोगों को कॉर्नर पॉइंट्स जो है सभी के कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं। जो ये पॉइंट्स है ये आ गया हमारा 8,12 एंड 16,0 जो हमारा सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो हम लोगों ने ओ ए बी सी सभी पॉइंट्स को लिखा। तो हम लोगों को पता चला कि पी की वैल्यू कैसे, सभी जब पॉइंट्स मिल जाएंगे हमको आउटर कॉर्नर्स के, ये हमको कैसे पता चला कि अनसाइड का एरिया है, बिकॉज ऑफ आप इक्वेशंस पे 0 0 डाल के देखिए सेटिस्फाई कर रहा है, 0 इज लेस देन 20, ठीक है, इसमें भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब एरिया है इनके नीचे ही होगा। तो दोनों के नीचे मीन्स लीस्ट एरिया लेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद इस पॉइंट्स को इसमें सेटिस्फाई करवाया, तो हमको मैक्सिमाइज प्रॉफिट चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 392। सो 8 फैंस, एक्स की वैल्यू 8 थी एंड 12 क्या थे स्विंग मशीन्स, वाई को हमने स्विंग मशीन्स माना, तो 8 फैंस एंड 12 मशीन्स स्विंग मशीन्स शुड बी बॉट, द मैक्सिमम प्रॉफिट इज़ 392। तो समझ में आया कैसे करना है आपको, इसका प्रोसेस समझ में आई, क्योंकि
बोर्ड में तो हर साल इससे क्वेश्चन एक आता ही है, जिसमें आपको ग्राफ के थ्रू कभी बाउंडेड आएगा रीजन, कभी अनबाउंडेड आएगा। तो आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए आपको क्वेश्चन गिविंग होगा, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले फॉर्मेशन करना है, उसकी लेट करना है कि क्या क्या गिवन है। स्टेप 2 में आपको कंस्ट्रेंट्स को लेट करना है। एंड थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको ग्राफ बना के उसको ग्राफ को सॉल्व करना है केवल, ठीक है, जो कि हम लोगों ने 9th-10th में किया हुआ है, ठीक है। तो अभी चलते हैं बाउंडेड, जो हमने कभी बाउंडेड कर पढ़ लिया है लीनियर प्रोग्राम का। अभी देखते हैं अनबाउंडेड। अनबाउंडेड में देखते हैं, अनबाउंडेड रीजन में क्या होता है। इस पर क्या गिवन क्या है, अ डाइटिशियन विशेस टू मिनिमाइज मिक्स, अ डाइटिशियन विशेस टू मिक्स टू टाइप ऑफ फूड इन सच अ वे दैट द विटामिन कंटेंट ऑफ मिक्सचर कंटेन्स एटलीस्ट 6 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 10 यूनिट ऑफ विटामिन बी। तो सबसे पहले हम लोग को फॉर्मुलेशन करना है। तो स्टेप 1 हम लोगों ने क्या किया, क्वांटिटी ऑफ फूड 1 इज टू बी मिक्सड एंड वाई को माना है क्वांटिटी ऑफ फूड 2 इज मिक्सड, क्योंकि हम लोगों को लास्ट में फूड 1 एंड फूड 2 की बात की गई है, इस वजह से हमने इनको लेट कर लिया है। तो कंस्ट्रेंट क्या हो गया, हमको मिनिमाइज़ करवाना है। क्या मिनिमाइज़ करवाना है, लास्ट लाइन पढ़िए, मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ दिस मिक्सचर। तो कॉस्ट हम लोगों को कितनी दी गई है, फर्स्ट फूड की कॉस्ट है 2 यूनिट और सेकेंड फूड की कॉस्ट है 5 यूनिट, ठीक है। सॉरी, फर्स्ट फूड की कॉस्ट है 5 यूनिट 5 पर केजी एंड इसकी है 7 रुपीज़ पर केजी। तो 5x + 7y इसका कॉस्ट आ गया, ठीक है। यही हमारी सी की वैल्यू मान लो कंस्टेंट, या फिर आपको इसको पी बोलता है, जो भी बोलना है बोल दीजिए, पी या सी जिससे डिनोट करना है। कंस्टेंट की वैल्यू क्या है, कंस्टेंट आपको मिलेंगे ए एंड सी। ए एंड सी क्या है, विटामिन ए एंड विटामिन सी। अब हमको गिवन है कि विटामिन ए एटलीस्ट 8 यूनिट विटामिन ए एंड 10 यूनिट ऑफ विटामिन सी, ठीक है। उसके बाद फूड 1 इज कंटेन 2 यूनिट ऑफ विटामिन ए। फूड 1 जो है, फूड 1 एंड फूड 2, फूड 1 में कितना है गिवन है, देखिए यहाँ पे फूड 1 कंटेन्स 2 यूनिट ऑफ विटामिन ए 1 यूनिट ऑफ विटामिन सी, 2 यूनिट विटामिन ए 1 यूनिट विटामिन सी है। और यहाँ पे सेकंड में भी गिवन है, सेकंड फूड कंटेन 1 यूनिट एंड 2 यूनिट, 1 यूनिट 2 यूनिट, दोनों में लिखा हुआ है दिस इज एटलीस्ट 8 यूनिट्स एंड ये वाला सेकंड फूड एटलीस्ट 10 यूनिट। एटलीस्ट का साइन होता है ग्रेटर देन, एट मोस्ट का साइन होता है लेस देन इक्वल्स टू। सो ये साइन बन गया, यहाँ से हमारे पास कंस्ट्रेंट की वैल्यू आ गई। जैसे कि जो इक्वेशंस लिखी हुई है ये देख लीजिए क्या है। सबसे पहले इक्वेशन तो यहाँ से आ गई 2x + y इज़ ग्रेटर देन, 2x + y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 एंड x + 2y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 और एक्स वाई ग्रेटर देन 0 तो हो गई, बिकॉज ऑफ उसमें गिवन है कि जो भी फूड है उसको कुछ तो लेना ही पड़ेगा, 0 तो लेंगे नहीं, इस वजह से इनको ग्रेटर देन 0 माना। एंड लास्ट एंड फाइनल स्टेप जो थर्ड स्टेप होता है, सॉल्यूशन पहले करेंगे। तो सॉल्यूशन पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के थ्रू सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ग्राफ में हम लोगों को सभी लाइन को ड्रॉ किया इक्वेट करके, पहले जो इनइक्वालिटी का साइन है इसको हटा के इक्वेट करेंगे। पहले इक्वेट करने के बाद इसमें एरिया देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको इक्वेट के सभी पॉइंट्स आ गए, आउटर साइड के पॉइंट आ गए, तो हम लोगों ने सभी लाइन में 0 0 डाल के देखा। तो इसमें अगर हम लोग 0 0 डालेंगे इसमें तो ये नहीं सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज 0 इज़ ग्रेटर देन 8, नो दिस इज़ रॉन्ग। सो इस लाइन की इक्वेशन कौन सी है, जो ये ब्लू कलर की लाइन है, तो ये एरिया ऊपर देगी नीचे तो देगी नहीं, इसमें ये भी गलत साबित कर रहा है, 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन 10। सो इसकी इक्वेशन कौन सी थी, ये जो लाइन है ये इक्वेशन ये भी बाहर साइड में एरिया देगा और इसके साइड में, तो आउटसाइड एरिया पूरा क्या आ रहा है, आउटसाइड आ रहा है। तो कॉर्नर पॉइंट्स हमको मिल गए हैं ए बी एंड सी, तीनों के पॉइंट्स की वैल्यू आ गई। इंटरसेक्ट करके आप इस लाइन को इक्वेशन के सॉल्व करेंगे तो 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। उसके बाद इन पॉइंट्स को इसमें सेटिस्फाई करवाएंगे। ये टेबल जरूर बना दी क्योंकि यहीं से आंसर मिलेगा। सेटिस्फाई करवाया तो हमको मिनिमाइज़ करवाना था सी को, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है हमारा, मिनिमाइज सी इक्वल्स टू 5x + 7y। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है 38, तो 38 अपने सही है। वेरिफिकेशन क्या होगा 7x + 7, बस इसमें लास्ट स्टेप जो कि ऐड हो जाता है। बाउंडेड में जो बाउंडेड होता है उसमें हम लोग यहीं तक छोड़ देते हैं आंसर, बट इसमें एक लास्ट स्टेप होता है वेरिफिकेशन का। तो वेरिफिकेशन में क्या करना पड़ता है, जो भी हमारा सी होता है ये यहाँ पे 5y है 7y, 5x + 7y, ठीक है। तो वेरिफिकेशन के लिए हमको क्या करना है, ये देखिए इसको हम लोगों ने लेस देन इक्वल्स टू 8 किया, इसको मिनिमाइज करवाना था तो लेस देन इक्वल्स टू 38 करवाया। सिंस रीजन इज प्लॉटेड बाय द दिस अनबाउंडेड सॉल्यूशन हैव नथिंग इन कॉमन 2,4 इन दिस। अगर इसमें कुछ भी कॉमन ना आए देन नो सॉल्यूशन आंसर होगा, ठीक है। अगर कुछ भी कॉमन ना आए तो आंसर इज नो सॉल्यूशन,
तो आंसर हमारा जो भी पॉइंट्स होगा वो आ जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस द रीजन प्लॉटेड बाय दिस कर्व, जो भी इस कर्व का रिलेशन होगा जो कि हम लोग डैश से बनाया है, ठीक है, रिलेशन एंड अनबाउंडेड सॉल्यूशन रीजन हैव नथिंग इन कॉमन, ऐसा है, तो देयरफॉर 2 4 इज़ द मिनिमम पॉइंट। सो 2 4 इज़ द मिनिमम पॉइंट। कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। अगर कुछ भी कॉमन आ गया, एनीथिंग विल बी कॉमन, देन आंसर इज इक्वल्स टू नो सॉल्यूशन लिख के वहीं पे छोड़ देंगे आप लोग। लास्ट लाइन लिखेंगे नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले बाउंडेड पढ़ा, जो कि बाउंडेड रीजन का एरिया, जो कि एलपीपी सॉल्व करने का। अभी अनबाउंडेड पढ़ा, ये अनबाउंडेड है। यहाँ पे हम लोगों ने बाउंडेड पढ़ा था। बाउंडेड एंड अनबाउंडेड दोनों रीजन्स को पढ़ा। इनके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए क्वेश्चन है, ये स्टेप्स बाय स्टेप्स सॉल्यूशन है। ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है। अदर अनबाउंडेड का है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। जस्ट यही लाइन अगर आप लिख देंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। रिवाइज करिए एलपीपी को, इसकी स्क्रीनशॉट को आप नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी हैव अ गुड डे, बाय।